गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माई वीलॉग अगेन। तो मेरा मंडे मॉर्निंग शुरू हुई सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर के साथ। एक्चुअली मंडे को बड़ा सुस्ती सुस्ती सी फील हो रही थी। सुबह ऐसा लग रहा था पूरा वीकेंड पता नहीं कहाँ उड़ गया। तो मैंने अपना डिटॉक्स वाटर गर्म किया और साथ में मैंने प्रिशा का दूध और अपनी चाय भी बना ली। फिर मैंने इसको बेड पे जाके सुबह सुबह उठाया, गुड मॉर्निंग की, इसको उसको सब नींद उड़ाने के लिए इसको गरम गरम दूध दे दिया। बेचारी की ना आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतनी नींद आ रही थी उससे, आंखें बंद करके ही दूध पी रही थी वो। और मैंने यहाँ पे पी अपनी सुकून की चाय। उसके बाद वो दूध पी के फिर से सो गई, तो मैंने उसके साथ थोड़ी थोड़ी खेल खेल कर करके उसको थोड़ा थोड़ा हंसा के उसकी नींद उड़ाने की कोशिश की। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, मंडे को बच्चों को भेजना इतना मुश्किल होता है ना, और वो भी विंटर्स में तो पूछो मत आप। ऐसा लगता है सुबह सुबह ना कोई जंग चल रही है। बस ऐसा लगता है सुबह इसको स्कूल भेज दिया तो सब काम हो जाएगा। फिर मैंने इसको रेडी किया, इसको कपड़े पहनाए और फिर मैंने इसकी कोम्बिंग भी स्टार्ट कर दी। और अब थोड़ा थोड़ा सा ना वो उठ गई है, उसकी नींद उड़ गई है। ये वो क्लैप क्लैप चाचा चा वाला गेम खेल रही है। इसको बहुत मज़ा आता है ना मोबाइल के सामने अपने आप को देखने में और अलग अलग एक्सप्रेशन बना के अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में। तो ये अपनी कोई पोएम गा रही है, नर्सरी राइम के साथ साथ क्लैपिंग कर रही थी। और यहाँ पे कोम्बिंग कर दी मैंने इसकी, और मैं भी अपनी, मुझे पिलाटेज़ में जाना था, पिलाटेज़ के लिए रेडी हो गई थी मैं। और अब मैंने इसका मुँह एकदम धो धा के उसको ना बिल्कुल फ्रेश बच्चा बना दिया है, एकदम जैसे नहा धोकर आई हो। और अब मैं इसको यहाँ पे क्रीम भी लगा दूँगी, मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी मैं इसके फेस पे। और यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से मसाज करके इसको रेडी कर दिया है। और अब हम आ गए हैं नीचे अपनी कार में। तो यहाँ से हम अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने प्रशा को कार में बिठा दिया और मैं भी बैठ गई इसके साथ कार में, और बस बेल्ट लगा ली और अब हम चलेंगे स्कूल। तो यहाँ से हम दोनों स्कूल पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे स्कूल में मैंने गाड़ी लगा दी पार्किंग में। अब मैं इसको स्कूल लेके जा रही हूँ। बाय बाय मम्मा हो रहा है। हालांकि आज उसका बिल्कुल मूड नहीं था, वो बार बार भाग के मेरे पास आ रही थी, तो मैं उसको बाय करके आई। और ये है मेरा वर्कआउट जोन। तो यहाँ पर मैं जल्दी आ गई थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी थी। पिलाटेस की क्लास हमारी स्टार्ट हुई। तो पिलाटेस हमेशा ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम नाड़ी शोधना कर रहे हैं, फिर हमने कपालभाति। तो यहाँ मैं रिफॉर्मर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफॉर्मर पे अपना वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने सारे वर्कआउट कैप्चर नहीं किए, बट जहाँ जहाँ मुझे कैमरा का अच्छा पोज मिल गया था वहाँ से मैंने अपने मूव्स कैप्चर किए हैं। तो ये मेरी ट्रेनर है, ये मेरा पोस्चर करेक्ट करवा रही है यहाँ पे। तो ये इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे ट्रेनर हमारे साथ ही रहता है। तो ये बहुत अच्छी वर्कआउट होती है। इसमें ना एक्चुअली आप अपने बॉडी के बैलेंस ही अपनी मसल को स्ट्रेंथ करते हो। तो इसमें ना एक्चुअली स्लो मूव्स होते हैं, जितने स्लो मूव्स होते हैं उतना अच्छा आपके मसल पे इम्पैक्ट आता है। और ये मसल स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फॉर वुमेन ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये रिफॉर्मर पे आपको बैलेंस भी करना होता है, नहीं तो आप गिर सकते हो। मैं तो एनीवेज एक बार गिर भी चुकी हूँ इस पर, तो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ अब। तो यहाँ पे मैं ये माउंटेन क्लाइंब के साथ पोज कर रही थी। तो बहुत मज़ा आता है इसके बाद ना, एक्चुअली आपको बहुत अच्छा फील होता है। बहुत आप जो मूव्स पहले नहीं कर पाते थे आप वो करने लग जाते हो, तो बड़ा फील गुड फैक्टर सा आता है, अच्छा सा फील होता है, अपने आप में पॉजिटिविटी रहती है। तो ये एक मैट मूव था, तो मैंने ये मैट मूव भी किया। एक्चुअली बहुत सारे मूव थे, ये ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की क्लास होती है। तो कुछ कुछ मूव्स जहाँ पे कि मुझे अच्छा कैमरा का जगह मिल रही थी, मैं वहाँ वहाँ कैप्चर कर रही थी। और अब मैं खुशी के साथ वापस आते हुए इतना वर्कआउट करके बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो अब मैं यहाँ से अपनी कार लेके वापस घर आ रही हूँ। तो यहाँ घर आई मैंने डोर ओपन किया अपना, और नहा धो के मैं पूजा करने के लिए आ गई। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा करूँगी, और ये मैं अपनी धूप वूप जला लूँगी, अपना दीपक जला लूँगी। आज ना मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे अभी याद आ गया था कि मुझे जैसे ही पूजा ख़त्म होगी वैसे ही मीटिंग में बैठना है। तो यहाँ पे मंडे ना एक्चुअली थोड़ा वर्क के टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती है, करनी होती है, रिपोर्ट्स वगैरह भेजनी होती हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपनी पूजा कर रही हूँ, ताकि मैं पूजा करके फिर फाइनली अपने लैपटॉप के सामने बैठूँ। उसके बाद मैंने अपनी पूजा ख़त्म की, और यहाँ पे पूजा करके मैं अपने लैपटॉप पे बैठ गई हूँ, और मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे भूख भी लग रही है। एक्चुअली मुझे ब्रेकफास्ट का ना टाइम नहीं मिला आज, इतना सारा काम था, सब चीज़ों में मैं लगी रही। ऑलमोस्ट मुझे ना 11:30 के करीब बजने वाले हैं ब्रेकफास्ट से पहले। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ, अपनी रिपोर्ट्स बना रही हूँ, अपनी मीटिंग का काम कर रही हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ फिर से छोले भटूरे। और ये ना मेरे पास आज कांजी भी है, ये हमारा इंडियन प्रोबायोटिक है, तो ये मैंने घर पर ही बनाई थी। और मम्मी आई हैं आज मेरे पास, तो हम थोड़ी थोड़ी सैटरडे संडे की गप्पे मार रहे हैं। हम दोनों शॉपिंग पे गए थे अलग अलग जगह, वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रिशा भी आ गई है स्कूल से, तो ये उसका जंपिंग टाइम है स्कूल से आते ही। फिर मैं और प्रिशा यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहे हैं कैमरा के सामने एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ज़ोर से मार दिया उसने मुझे, और मैं उसको लंच कराऊंगी। यहाँ पे मैंने लंच में उसके लिए बनाया पुलाव, तो यहाँ पे वो पुलाव खा रही है आराम से बैठ के। उसके मैंने बाल धोए थे, इसलिए उसके बाल गीले हैं, तो बार बार उसके फेस में आ रहे हैं। मैं पीछे कर रही थी उसके बाल, वो उससे स्कूल की स्टोरी सुन रही थी, और मैं कॉफ़ी की मेरी फिर से नीड आ गई थी मुझे। आज पता नहीं मुझे बहुत कॉफ़िश फील हो रहा था, तो मैंने कॉफ़ी भी बनाई, और मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट भी थी, तो मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने प्रिशा का आईपैड लगा दिया एज़ यूजुअल उसे खाना खिलाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, खाने में चाहे नमक नहीं हो पर भाई आईपैड होना चाहिए हमारे पास। तो ऐसे करके उसको खाना खिला रही हूँ मैं, से बातें करते हुए कि क्या क्या किया स्कूल में, क्या खाया, किसके साथ बैठी थी। पूरी उसकी स्कूल की स्टोरी मुझे एकदम सुनने को मिल जाती है एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करती है वो। यहाँ पे मम्मी भी है, मम्मी से मुझसे हमसे दोनों से बातें कर रही है वो। और मम्मी से हम कुछ कुछ काम करवा रहे हैं कि मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो। मम्मी आती है तो मम्मी को बहुत तंग करते हैं। एक्चुअली मम्मी को तंग करना तो हमारा हक होता है ना, तो मैं मम्मी को वहाँ पे से कुछ कुछ काम का ऑर्डर देते जा रही थी। और यहाँ पे प्रिशा का हम चार्जर भी लगा रहे थे क्योंकि उसमें लो बैटरी थी, तो आईपैड का चार्जर भी मैं साथ में लगा रही थी और साथ साथ में उसको खाना खिला रही थी। और उसकी नैनी के भी आने का टाइम हो जाएगा। एक्चुअली उसकी नैनी 1 बजे आती है, 1 बजे से 5 बजे तक वो उसके साथ खेलने वेलने के लिए आती हैं। और उस टाइम तक मेरा भी ऑफिस का एकदम पीक टाइम होता है, तो मैं ऑफिस का काम भी कर लेती हूँ। तो अब उसकी नैनी आ गई है, तो यहाँ पे वो मुझे बाय कर रही है। ये मैंने उसे डिक्टेशन भी प्रैक्टिस करवाई थी। तो वो खेल के आ गई है बाहर, आज उसका मन नहीं था तो वो घर में आके ही खेल रही है। ये बॉल, ये बैलून है, ये उसका फेवरेट गेम बन गया आजकल। वो बैलून से ना ऐसे बॉल की तरह अप एंड डाउन, और यहाँ पे गिर गई थी वो फिर मैंने उसे चुप कराया और थोड़ा फिर मैं अपना दोबारा से ऑफिस का काम लेके बैठ गई। तो यहाँ पे मैं ऑफिस का काम कर रही थी, मैं थोड़ा सा लेटी बीच में, मैं थक गई थी। तो यहाँ पे प्रिशा मेरे ऊपर चढ़ गई कि मम्मा नहीं आप कैसे सो सकते हो, अभी तो नींद टाइम नहीं है, हम तो रात को सोएंगे। तो यहाँ पे वो मुझे कुछ कुछ अपने स्कूल की फिर से स्टोरियाँ सुनाने लग गई आके। उसको लगा मम्मा ने जैसे ही लैपटॉप है मैं साइड में रखती हूँ ना, वो मेरे ऊपर आके चढ़ जाती है उसको लगता है कि बस अब तो मेरा टाइम शुरू हो गया है। और ये सब करके ना थोड़ा शाम के 5 बज रहे थे ऑलमोस्ट, तो हमें भूख भी लग गई थी। मुझे ना थोड़ा स्नैकिश कुछ खाने का मन कर रहा था, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। 2-3 दिन से बहुत हैवी भी खा रहे थे, सैटरडे संडे मना रहे थे हम। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि मैं वर्मिसेली बनाऊंगी सॉल्टेड। तो मैं सारे वेजिटेबल्स काट रही थी उसके लिए, और मैं ना कुकर में बनाती हूँ उसको, तो बिल्कुल प्रॉपर साउथ इंडियन तड़के में। तो मैं तेल में ये सारी दालें डालती हूँ, चने की दाल, उड़द की दाल और सूखी वाली लाल मिर्च, और सारे वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल्स मतलब मेरे पास अवेलेबल थे वो सारे वेजिटेबल्स मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए। और उसको फिर मैं सारा का सारा, जब ये दाल थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी ना, तो मैं सारे वेजिटेबल्स जो हैं सारे के सारे उठा के एक साथ तड़के में डाल दूँगी और उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी फिर। और इसमें ना ज़्यादा मुझे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो साउथ इंडियन राई और दालों का मसाला होता है ना, इसका अपने आप में ही बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मुझे साउथ इंडियन तड़के वाली चीज़ें ना बहुत पसंद है। तो मैं वही राई वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ, सब सब्जियाँ डाल रही हूँ, और उसमें ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक, हल्दी और काली मिर्च, यही बस 3 आइटम्स डलेंगे इसमें। और ये सब डाल के इसके बाद मैं इसके अंदर कुकर के अंदर ही मैं सब कुछ डाल के ना कुकर को 1 विसिल लगाऊंगी। और ये बहुत अच्छी बनती है। जब ये बन जाएगी ना तो मैं आपको कुकर ओपन करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से अब मैं इसके अंदर न्यूट्री भी डालूंगी। न्यूट्री एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है और ये हेल्दी भी होती है, तो मैं न्यूट्री ऑलमोस्ट हर चीज़ में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूट्री भी, इसको मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया था माइक्रोवेव में, तो इसको भी मैं ड्रेन आउट करके आराम से निचोड़ निचोड़ के कुकर में डाल दूँगी। तो अब इसके बाद मैं इसमें लास्ट में वर्मिसेली डालूंगी। ये कटोरी के हिसाब से डलती है, बिकॉज इसमें ना रेशो होता है 2:1 का वाटर का, तो मैं उसे नाप के डालती हूँ। और मुझे लास्ट में याद आया कि मैं मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता मेरा रह गया है, तो मैंने जल्दी जल्दी कड़ी पत्ता भी निकाल के डाला है इसमें। और उसके बाद फिर मैंने सारा सामान समेट दिया और एक फिसल आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनती है। देखो कुकर में ना एकदम एक एक दाना इसका खिला खिला बनता है। फिर लास्ट में मैंने इसमें अपना लेमन स्क्वीज़ किया और मैंने इसको खाया, इसको मैंने इन्जॉय किया, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये ना आज हमारी एक गड़बड़ हो गई थी। ये हमारी स्लाइडिंग अलमारी है, इसका ना एक स्लाइडिंग डोर है, वो चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ था उसे, वो जाम हो गया था। तो ये भैया आए थे ठीक करने के लिए, तो ये ठीक कर रहे थे यहाँ पे। कुछ तो उसका निकल के कट गया था, मोल्ड या कुछ तो इन्होंने उसको पूरा रिपेयर किया। और उनके जाते ही फिर से मुझे कॉफ़िश फीलिंग आ रही थी, तो मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। ये मैंने ना स्लीपी ऑल की कॉफ़ी ली है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे मैं कॉफ़ी इन्जॉय कर रही थी। आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू, बाय बाय।